नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सीए साथी। आज का हमारा टॉपिक है हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें। अब वक्त आ गया है कि हमारा 24-25 में जो भी हमारी इनकम हुई है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोड्यूस की जाए और साथ ही साथ में हमारा जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसका हमें रिफंड क्लेम किया जाए, या हमारे को जो भी एक्सेस टैक्स जमा कराना है वो हम अपना इनकम टैक्स जमा कराएं। तो आइए समझते हैं कि हमारे इनकम टैक्स की रिटर्न हम कैसे फाइल करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स उसमें कंसिडर होंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें उसमें डालनी है, वो हम एक बार स्टेप बाय स्टेप इसको समझना चाहेंगे। आओ, तो आइए समझते हैं कि हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न को किस तरह से फाइल करें। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हमें अपने इनकम टैक्स का जो पोर्टल है उसको लॉगिन करना है। उसके लिए हमें अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड रखना है। लॉगिन आईडी हमारा पैन नंबर होता है। पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा या जो भी आपने बनाया है वो हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। सेकंड स्टेप आता है गो टू द फाइल ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। थर्ड स्टेप में सिलेक्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर। फोर्थ में सिलेक्ट ऑफ द स्टेटस। फिफ्थ स्टेज में हम अपना आईटीआर का टाइप सिलेक्ट करेंगे। अगला स्टेप हमारा रीज़न आएगा और अगला स्टेप हमें वैलिडेट करना है और आगे लास्ट पे हमें वेरीफाई करना है। दैट इज अवर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। हाउ टू फाइल ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न। तो बेसिकली हम समझना चाहेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न में हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है कि आई टी आर वन में हम अब एक्सेल यूटिलिटी रिलीज हो चुकी है और उसको हम डाउनलोड करके उसको फिलअप करके उसको हम दोबारा रीअपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए इस तरह से हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। यूजर आईडी में हमारा पैन नंबर और आधार और अदर यूजर आईडी जो भी हमने रखा होगा उसको हम डाल सकते हैं। ठीक है, हमें ई फाइल पर जाना है। ई फाइल पर जाने के बाद हमें इनकम टैक्स रिटर्न और टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। अगला स्टेप आता है कि हमें अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। 24-25 करेंगे हम और ऑनलाइन पर जाएंगे और कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। अगला स्टेप आता है कि फोर्थ स्टेटस हमें सेलेक्ट करना है कि हमारा स्टेटस क्या है, हम इंडिविजुअल है, एचओएफ है या कोई अदर है, उसको हमें आगे कंटिन्यू करना है। अगला स्टेप आता है कि हमें अपनी आईटीआर किस फॉर्म में फाइल करना है। तो यहाँ पे हमें फॉर्म सिलेक्शन का पॉइंट मिलता है। ठीक है, हम आते हैं कि हमारी इनकम में टैक्सेबल इनकम कितनी है और एग्जम्प्टेड इनकम कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली हमें इसको फिल करना होगा। अगला स्टेप आता है वैलिडेशन, कंफर्मेशन एंड सबमिशन। हमारी ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद हम इसको वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद हम इसको सबमिशन करेंगे। यहाँ पर हमें अपना बेसिकली ये वाला पॉइंट फॉर्म हमारा प्रीफिल्ड होता है। यहाँ पर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे हम क्लिक करेंगे और प्रीफिल्ड करेंगे तो ये वाला फॉर्म ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद नेट टोटल डिडक्शन और उसके बाद टैक्स पेमेंट। अगला स्टेप पर आते हैं हमारा ई वेरीफाई आईटीआर। हमारा ई वेरीफाई आईटीआर यदि हमारे पास अभी वैलिडेशन नहीं हो पा रहा तो हमें अपना वैलिडेशन 30 डेज़ के अंदर हम कर सकते हैं, वरना अदरवाइज हम अपना आधार से अपना इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। व्हेन इट इज़ मैंडेटरी टू फाइल द आईटीआर। ये बेसिकली बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम आईटीआर हमारे लिए क्यों मैंडेटरी है। आईटीआर फॉर द इंडिविजुअल मैंडेटरी ओनली व्हेन देयर द इनकम। जब हमारी बेसिक लिमिट से ज़्यादा इनकम है तो हमें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। हमारा अगला पॉइंट आता है देयर आर आल्सो अदर कैटेगरी। यदि हमारी बेसिक लिमिट से भी लिमिट कम है या हमारी जो इनकम आ रही है वो बेसिक लिमिट से कम है, फिर भी हमें आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। ये कुछ कंडीशंस है जहाँ पर हमारी फॉरेन ट्रेवल 2 लाख से ज़्यादा हुई हो, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस 1 लाख से ज़्यादा है, डिपॉजिट हमने 1 करोड़ से ज़्यादा कर रखा है करंट अकाउंट में, एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में, बिजनेस रिसीव 60 लाख से ज़्यादा है, प्रोफेशनल रिसीव 10 लाख से ज़्यादा है, या टीसीएस और टीडीएस हमारा 25,000 रुपये से ज़्यादा डिडक्ट हुआ है। इन कंडीशनों में यदि आपकी बेसिक लिमिट से कम भी इनकम है फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। बेनिफिट ऑफ द आईटीआर। आईटीआर के क्या क्या बेनिफिट है ये भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आईटीआर फाइल करने के हमारे बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स आता है कि हमें अपना प्रूफ ऑफ इनकम, जैसे कि हमारे पास आज की डेट में हमारे पास प्रूफ ऑफ इनकम एक हमारा आईटीआर एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है यदि हम कोई भी लोन लेते हैं या कोई भी हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कोई भी लेन देन होता है तो वहाँ पर हमें आईटीआर एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन के रूप में आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है या कोई भी हमें बैंकर्स के साथ रिलेशन पार्टिसिपेट करना है तो वहाँ पर हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न होना मैंडेटरी है। जब भी हम कई कंट्रियों में वीज़ा अप्लाई करने के लिए आईटीआर एक हमारा मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन काउंट होता है। अगला पॉइंट आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में बेसिकली क्या होता है कि हमारी नेटवर्थ निकालने के लिए या हमारी जो टर्म पॉलिसी कितने की होगी
उसके लिए एक आईटीआर डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी पार्टिसिपेशन करता है कि हमारी टर्म इंश्योरेंस कितने अमाउंट की होनी चाहिए, क्या क्या हमारा सम इंश्योर्ड होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है आईटीआर इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्टेनिंग द गवर्नमेंट टेंडर। यदि हम गवर्नमेंट टेंडर को अप्लाई करते हैं या कोई भी गवर्नमेंट से हम काम लेते हैं, वहाँ पर हमारे लिए आईटीआर होना मैंडेटरी है। तो मैंने आपको बताया कि आईटीआर फाइल किन-किन कंडीशनों में मैंडेटरी है। मेरे आपसे सजेशन रहेगा कि आपको आईटीआर आपकी यदि बिलो लिमिट से नीचे भी है, तो हमें अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए। आईटीआर फाइल करते समय कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरत है, मैं उनके बारे में थोड़ा-सा आपको ब्रीफली बताऊँगा। आईटीआर फाइल करते समय हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए। इट इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन। बिना पैन कार्ड के हम अपना आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। आधार कार्ड के साथ वो लिंक होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, डोनेशन रिसिप्ट, स्टॉक ट्रेडिंग, यदि यदि कुछ स्टॉक ट्रेडिंग किया हुआ है, कोई आपने एमसीएक्स पर ट्रेडिंग किया हुआ है या आपने बीएसई और एनएससी पे कोई ट्रेडिंग किया हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट तो एज ए पी&एल के तौर पर आपको डाउनलोड करना है, और वो डाउनलोड करने के बाद आपको प्रॉफिट लॉस पे आपको अपनी आईटीआर फिल करना है। इंश्योरेंस पॉलिसी पेड रिसीप्ट, आपको बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन लिंक विद द बैंक, आधार, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमारे लिए मैंडेटरी हैं। अब हम आगे समझते हैं कि हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न हमने फाइल तो कर दी है, हम उसकी कॉपी कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स इंडिया e-filing.com को हम लॉगिन करना है, विद क्रेडेंशियल हमें लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर हम अभी व्यू रिटर्न पे जाएंगे और उसके बाद हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट हम डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी इनकम टैक्स रिटर्न को हम डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमने समझा कि हमारी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल होनी चाहिए और यह किन पर्सन के लिए मैंडेटरी है। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यह वीडियो उन पर्सन को शेयर करें जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए बायो लिंक पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।